दोस्तों, एक बहुत बड़ी मिथ है महाभारत पुराण के बारे में कि इसको घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। इसको घर में रखने से कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। जबकि फैक्ट ये है कि अगर मनुष्य इसको अपने घर में रखे, जीवन में उतारे, तो उसके ज़िंदगी में कभी वो गलत काम ही ना करे। उसको पता चल जाएगा कर्म का क्या मार्ग है, भक्ति का क्या मार्ग है, ज्ञान का क्या मार्ग है, वैराग्य का क्या मार्ग है। उसको पता चल जाएगा विष्णु सहस्त्रनाम क्या है, महाभारत ग्रंथ की रचना क्यों हुई। उसमें हर तरह की चीज़ें हैं। आपको जो सॉल्यूशन, श्रीमद् भगवत गीता जी जो शांति पर्व भी है, वो महाभारत का ही तो पार्ट है। अब आप खाली भगवत गीता जी को तो रख लो और बाकी जो महाभारत जो कि 1 लाख श्लोक जो लिखे गए थे उस ग्रंथ में, उसको आप रिजेक्ट कर दो, तो ये कौन सा लॉजिक हुआ यार। महाभारत आप देखने में इतनी इंटरेस्टिंग लगती है तो पढ़ने में नहीं लगेगी। जिसको लिखने में 3 साल लग गए गणेश जी को, लगातार भगवान वेद व्यास बोलते रहे, जिसमें 40 कूट श्लोक हैं। 1 लाख श्लोक हैं और 40 कूट श्लोक का मतलब होता है जिस एक श्लोक के कई सारे अर्थ। क्योंकि गणेश जी में, वेद व्यास जी में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। गणेश जी ने कहा था कि जैसे ही आप बोलना स्टॉप करोगे, कहीं भी पॉज लिया आपने, अगर आपने बोलना छोड़ा तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। तो भगवान वेद व्यास ने कहा था कि प्रभु, मैं जो बोलूँगा उसको सोच समझ के लिखना। कुछ ऐसे जटिल श्लोक जब वेद व्यास जी ने बोले थे जिसके कई सारे मतलब थे, तो जितनी देर में गणेश जी उसका एक्चुअल मीनिंग को सोच समझ के भाषाबद्ध करके लिखते, उतनी देर में आगे की श्लोक रेडी करके भगवान वेद व्यास जी बोलना शुरू कर देते थे, जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम है। जब युधिष्ठिर जी ने गंगापुत्र भीष्म से पूछा, जब वो बाणों के शैया पर लेटे थे, कि पितामह ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है, तब भगवान गंगापुत्र भीष्म जी ने बाणों के शैया पर लेटे हुए हंसते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया था। भगवान श्री कृष्ण पीछे चुपचाप खड़े हुए सब देख रहे थे, सुन रहे थे। और फिर गंगापुत्र ने युधिष्ठिर जी से कहा था कि वासुदेव ही नारायण है और नारायण ही परमात्मा है। तो जो आपको ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग, वैराग्य सब मार्ग दिखाए, जिस ग्रंथ में विष्णु सहस्त्र नाम भी है, इतनी इन्फॉर्मेशन, आपके सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैं। आपको लगता है कि उस ग्रंथ को घर से बाहर निकाल के कहीं पीपल के पेड़ पे रख दो तो आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा? उसको पढ़ो। जो सुनने में, देखने में इतनी B.R. चोपड़ा की इतनी इंटरेस्टिंग महाभारत थी, उसको अगर आप पढ़ोगे तो कितना इंटरेस्ट आएगा। बट अंग्रेज़ों ने भ्रांति फैला दी कि हिंदू इस चीज़ को पढ़ ना ले। आई होप आप लोगों को इसका लॉजिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।